प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज बहुत प्यारी सखी मीठी बत्तियां अपने हृदय की हमारे साथ शेयर करने आई हैं, और ये वही सखी हैं। मैं एक हिंट देती हूँ आपको। कल क्विज में आपने क्विज में नहीं आए हैं शायद, उनकी पोती कल क्विज में आई हैं। तो बहुत सुंदर, हमेशा सेवा में अग्रणी रहने वाली हमारी अनीता त्यागी जी इश्क टीम में तो हैं, और अंदर भी प्रेम से ओतप्रोत। आइए उनसे जानते हैं। सुंदर साथ जी, क्या अनीता दीदी शुरू से ही सुंदर साथ परिवार में शामिल रही, जन्म के साथ ही उसी परिवार में आई, या फिर बाद में किस प्रकार पिया जी उनको लेकर आए? प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम सोनिया दीदी। नहीं, मैं सुंदर साथ इतना सौभाग्य नहीं था मेरा कि मैं सुंदर साथ परिवार में जन्म ले पाती या ससुराल में भी मुझे सुंदर साथ मिलते। मैं सुंदर साथ परिवार में ना पैदा हुई, ना मेरे को ससुराल में सुंदर साथ मिले। मैं तो सभी देवी देवताओं की पूजा करने वाली, और ये देखो कि इतने व्रत, इतने उपवास करने वाली कि कोई दिन सप्ताह में 2 या 3 दिन ही मैं खाना खाती होंगी। मंडे का है, फिर उसके बाद में बीच में बृहस्पतिवार का है, कभी तिरोसी आ जाती, कभी अष्टमी, कभी एकादशी। तो बहुत पूजा पाठ और व्रत करने वाली थी। तो मैं तो जानती भी नहीं थी। लगभग 15 साल पहले ही मैंने तारतम ग्रहण किया। 15 साल पहले तक मैं ये जानती नहीं थी कृष्ण प्रणामी या निजानंद या कुछ भी ऐसा मुझे पता ही नहीं था। तो उससे पहले तो मैं सारे देवी देवताओं की पूजा ही करती थी। इसी तरीके से रही हूँ, मेरी यही चली है शुरू से। जी, तो अनीता दीदी, मैं आपसे अब ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि यदि आप सुंदर साथ परिवार में तो नहीं रहे, आपने बताया, तो जब आपको कैसी कैसी घटना हुई ऐसी कि आपको श्री कृष्ण प्रणामी श्री निजानंद के बारे में पता लगना शुरू हुआ? कौन वो कड़ी बनी? कब हुआ? कौन से कितने साल पहले हुआ? और कैसे ये सौभाग्य आपको मिला? प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, ये तो मेरे राज्य की, मेरे प्राण प्रियतम का मेरे ऊपर ये था कि उनके साथ मेरा संबंध, जो उन्होंने मेरी बाह पकड़ी और पकड़ने के लिए भी ऐसे सुंदर साथ को भेजा कि जो हमारे रामरतन महाराज जी के सानिध्य में रही हुई थी। ऐसा हुआ कि मेरे यहाँ पे किराए पे एक वो रहते थे, सुंदर साथ ही थे वो, लेकिन मुझे नहीं पता था वो सुंदर साथ है। वो हर बात में बोलते थे राजश्यामा जी की जय, राजश्यामा जी, बस राजश्यामा जी बोलते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आप सारा दिन राजश्यामा जी बोलते रहते हो, ये क्या है? तो बोली कि दीदी आपको नहीं पता। मैंने कि नहीं, मुझे तो नहीं पता ये क्या है, क्या बोलते हो आप? तो बोली कि ऐसा ऐसा है। उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया कि 12,000 हम सखियां थी, परम धाम में रहते थे, ऐसे। मैंने कि ये बातें तो मैंने कभी सुनी ही नहीं है, आप मुझे सही से बताओ, पूरा बताओ। बोली दीदी मैंने तारतम नहीं लिया हुआ है और ना ही मुझे सारा पता है। तो एक हमारी अम्मा जी हैं, वहां पे रहती हैं वो, क्या कहते हैं, महाराज जी के सानिध्य में रही हुई हैं। और उधर शेरपुर की तरफ ही वो है, पूरा गांव है उधर की, उनका ओमकारी नाम है। और वो अम्मा जी ये सारी बातें हमको बताती हैं। वो मेरी बहन की भी ननंद की सास है। तो जब उन्होंने थोड़ी बातें मुझे बताई तो मेरी उत्सुकता इतनी बढ़ गई, और मैं उनसे बोली कि मुझे तो अम्मा जी से मिलाओ, कैसे करके भी मिलाओ, लेकिन अम्मा जी से मिलाओ। वो बोली दीदी ये तो हो ही नहीं सकता, अम्मा जी गांव में रहने वाली अम्मा जी यहाँ कैसे आएंगी? वो तो गांव में रहती हैं। चलो कभी उधर मेरे घर जाने का मौका मिला तो मैं आपको उधर लेके चलूंगी। तो मैं बोली चलो ठीक है। लेकिन 8 ही दिन बाद ऐसा हुआ कि उनके अनमैरिड पोते की जॉब लग गई यहाँ पे गाजियाबाद में। और उनको राज्य ने उनका पोते, मतलब पोते के लिए रोटी बनाने के लिए भेज दिया, क्योंकि और कोई आ नहीं सकता था, अनमैरिड था। मम्मी गांव में देखती थी। तो मुझे 8 दिन बाद ही उन्होंने बताया, उनका नाम पूजा था जो मेरे यहाँ पे रहती थी, कि दीदी वो तो अम्मा जी आ रही हैं, उनके बेटे की जॉब लग गई, पोते की जॉब लग गई है यहाँ पे, और अम्मा जी आ रही हैं, आपके तो सारी वो समाधान हो जाएंगे शंकाओं के जो आप मेरे से पूछती रहती हो। और मुझे वो बोली मुझे भी पता चल जाएगा, मुझे थोड़ा ही पता है। अम्मा जी आई। अम्मा जी को ऐसा लगा कि वो मेरे लिए ही आई हैं, और उनको सब कुछ सारा मेरे मन का पता है। तो मैं बोली अम्मा जी ऐसे ऐसे बात है, बताइए ना, आप बताइए, राज्य की बात बताइए ना मेरे को।
तो बोली चलो मैं बताती हूँ। वो जब बताना उन्होंने स्टार्ट किया मुझे परम धाम से लेके, तो वो तो खोई हुई थी कि ये मेरा नूरबाग, ये मेरी चांदनी चौक, ये मेरा मूल मिलावा। वो तो एक रूम में उन बताते हैं उनके परिवार वाले, उनकी शादी जल्दी हो गई थी और वो उन्होंने शादी करानी ही नहीं थी। वो बोलती है मैं शुरू से ही कृष्ण जी की पूजा करती थी और शादी नहीं करानी थी। फिर वो बाल विधवा ही हो गई, उनका एक ही बेटे हुए थे, तो उसके बाद वो उनके हस्बैंड खत्म हो गए। तो एक रूम में वो राज्य का उन्होंने राज स्वरूप रख रखा है महाराज जी का, और हंसती हैं, नाचती हैं, गाती हैं और बोलती हैं मैं नवरंग बाई हूँ, कभी बोलती है मैं ये हूँ। तो बहुत ज्यादा उनका वो था। तो उन्होंने मेरे से बोला कि मैं मुझे तो महाराज जी ने छोटा सा तारतम देने का आदेश दे रखा है, पर देऊंगी जब, तू 3 दिन तक राज श्यामा रख। तो मैं बोली मैंने कि ठीक है। और मेरी बेटी और वो जो किराए पे रहते थे वो भी लेना चाहते थे। तो तीनों को बोला उन्होंने, तो मैं तो करती रही, मुझे तो लगन लगी हुई थी। तो वो 2-3 दिन बाद आई तो बोली कि अरे मेरी बेटी का और हिमानी और पूजा तुम तो कुछ नहीं कर रहे, और अनीता बेचारी अकेली लगी पड़ी राज्य को याद करने पे, ऐसे करके बोला। तो उसके बाद उन्होंने हमें तारतम, छोटा तारतम दिया, राज श्यामा प्राण प्यारी ऐसे करके। बोली बड़े का मुझे आदेश नहीं है, वो तुम्हें शेरपुर से लाना पड़ेगा। तो वो भी इत्तेफाक, मैं बोली अब शेरपुर कहाँ जाया जाएगा, मैं तो इधर के रहने वाली हूँ, शेरपुर तो पता नहीं जाया जाएगा या नहीं। वो भी ऐसा हुआ कि 8 दिन के बाद ही वही उन्हीं के वहां पे कोई फंक्शन था, जो मेरे यहाँ पे रहती थी वो उधर ही की है, तो वो मुझे लेके गए और मैंने फिर शेरपुर से तारतम लिया। और बस इतना था कि तारतम लेने के बाद मुझे ये नहीं पता था और कि वाणी भी है, या हमारे पास स्वरूप साहिब भी हैं, या कोई और वाणी चर्चा भी करनी है। मेरे को बस इतना पता था राज्य की सेवा करनी है, भोग लगाना है, और कुछ भजनों की उन्होंने मुझे अम्मा जी ने बुक दी थी, तो वो उसमें से भजन पढ़ लेने हैं, वो तैयार कर लेना है। उसके बाद जो चतुरा, जिनको चतुरा कहूंगी, और या मतलब राज्य के पास तक ले जाने का जो काम किया वो मुकेश भैया ने, उन मुकेश भैया ने किया। और हमारी सुमन बहन ने, क्या हुआ कि मेरे को मालूम पड़ा कि घर के पास ही कोई कृष्ण प्रणामी मंदिर भी बना है तभी। तो मैं हम ढूंढते ढूंढते वो पूजा और मैं वहां पे खोजते हुए गए कि कहाँ पे मंदिर है। जब तो इतनी उत्सुकता ये थी कि बस अब जिनका वो लिया है उनके विषय में मैं और ज्यादा जानती चली जाऊं, और ज्यादा जानूं कि क्या है, क्योंकि जब कभी सुना ही नहीं। मम्मी के यहाँ पे तो मेरी मम्मी तो ब्रह्म कुमारी को मानती है, और घर में भाभी वगैरह हैं वो सारे और ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो मुझे बहुत उत्सुकता हुई। तो हम मंदिर में उधर गए तो लॉक लगा हुआ था वहां पर। किसी से पूछा कि यहाँ पे कोई, ये मंदिर तो लिखा हुआ तो है लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं है क्या। वो मंदिर, दूसरे मंदिर वाले बोले कि वो उधर एक मुकेश त्यागी रहते हैं, आप उधर चले जाओ, वो इस विषय में ज्यादा जानते हैं। तो हम गए तो वो सुमन बहन बाहर ही खड़ी हुई मिली, और उन्होंने मुझे इतना, मतलब मेरी एक बार के प्रणाम से उन्होंने इतना प्रेम किया, उनको भी शायद ऐसा लगा कि मैं परम धाम की सखी उन्हें मिल गई, और मेरे को भी ऐसा लगा कि मुझे कोई नए मतलब ऐसे मिल गए कि जो मेरे हैं मेरे। फिर तो ऐसा हुआ कि सरसावा से भैया के यहाँ पे तो कोई ना कोई आते रहते थे, तो जैसे ही कोई सरसावा से आते तो ये तुरंत हमको फोन करते और हम आ जाते। फिर तो बहुत वाणी के विषय में भी पता चला, राज्य के विषय में और बातें पता चलती चली गई, और वो आनंद अभी तक मिल ही रहा है। जी। तो ये कितनी सुंदर इनकी यात्रा रही, और कैसे कड़ी पिया मिला देते हैं इनको। माता जी मिले पहले, फिर मुकेश भैया मिले, कैसे सुंदर साथ से जुड़ते चले गए। गाजियाबाद में रहते हैं सुंदर साथ जी, हमारी ये प्यारी सखी। तो आगे, उसके आगे कैसे यात्रा बढ़नी शुरू हुई? दीदी मैं एक बात बताना भूल गई, जब अम्मा जी ने मेरे से मिली ना वो अम्मा जी, तो मैंने उनसे सबसे पहले यही पूछा कि अम्मा जी मैं तो इतने पूजा पाठ करती हूँ, इतने व्रत करती हूँ, तो मेरे तो नवरात्रे आने वाले हैं, तो क्या मैं फिर नवरात्रे नहीं करूँ। तो अम्मा जी बोली, वो उधर की भाषा उनकी वो लैंग्वेज थी कि वो अब की बार तू कर ले, और अगले वाले तू आपको ही नहीं करने की। तो मैं बोली मैंने कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि मैं नहीं करूंगी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं दोपहर में लेटी हुई थी, तो अब मैं बता ऐसे रुक तो पाऊंगी नहीं, चाहे वो बताने लायक बात हो या नहीं, मेरे पिया जी की बात है।
तो मैं दोपहर में लेटी हुई थी, तो मैंने देखा कि जो मेरा मंदिर था जिसमें सारे देवी देवता रखे हुए थे, उसमें भयंकर आग लग गई। मतलब मुझे हल्की सी नींद आई हुई थी और बहुत भयंकर आग लगी और वो सारे देवी देवता, सारे फोटो जल गए। जलने के बाद एक कॉर्नर से एक पंजा निकला, पंजा निकल के आया और वो मेरे बहुत तेज लगा ऐसे करके। तो मैं तो डर गई क्योंकि मैं कुछ जानती ही नहीं थी। तो वो अम्मा जी भी तुरंत ही आ गई, थोड़े दो एक घंटे बाद ही वो अम्मा जी आई। मैं बहुत भयभीत सी हो रही थी कि ये आज हुआ क्या, सारे देवी देवता तो चल गए और ये क्या पंजा निकल के आया, ये मेरा क्यों, मैं तो बहुत डरावनी चीज देख ली मैंने तो ऐसे करके। तो अम्मा जी से मैंने बताया, मैंने कि अम्मा जी आपने, मैंने कल ही आपसे तारतम लिया और ये ऐसा ऐसा हो गया, सारे देवी देवता, ये तो बड़ा अपशगुन हो गया और पंजा मेरे ऐसे लगा छाती में बहुत जोर से। तो अम्मा जी कमरे में बहुत जोर जोर से, प्राणनाथ प्यारे की जय जयकारे, अरे तेरी निस्बत है, तेरा तो संबंध है, ये किसी को दिखता है क्या, ये तो किसी को भी नहीं मिलता, ये तो तेरा संबंध है उनके साथ इसलिए मिला है। तो उस दिन से अब भी मैं कभी, मेरा मतलब ऐसा तो नहीं है कि कभी ईमान डोला हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं सोच उस बात को याद करती हूँ तो ये सोचती हूँ कि मेरा पक्का संबंध है, राज जी ने मुझे उन अम्मा जी को मेरे पास इसीलिए भेजा था कि जा, वो बैठी है वहां पे, उन्होंने तो अपना वादा पूरा कर दिया, अम्मा जी ने तो अपना वादा पूरा किया। फिर उसके बाद क्या हुआ दीदी, मैं जब चर्चा सुनती थी, वाईफाई पहले बहुत ज्यादा पहले तो नहीं था, 2017 के टाइम से वाईफाई है शायद घर में, तो हमेशा स्वामी जी की, अशोक जी की, ज्योत्सना बहन की, इनकी ही चर्चा और बीतक, अशोक जी की बीतक मैंने रिपीट कर करके सुनी है 2018 की बात है शायद। तो बहुत ही आनंद आता था, जो भी कुछ मैंने वाणी के विषय में सीखा या मुझे पता चला, जो थोड़ा ज्ञान हुआ, तो मुझे इनकी चर्चाओं से हुआ, क्योंकि इनकी चर्चाओं में ही मिल सकता है। बाकी तो बहुत कुछ है, हर जगह बहुत कुछ है, लेकिन मुझे मेरे स्वामी जी के चरणों में बार बार प्रणाम, हजारों बार प्रणाम, करोड़ों बार प्रणाम, कि उनके टीका से मुझे, उनकी वाणियों से मुझे बहुत कुछ पता चला है। हाँ जी। तो सुंदर साथ जी, चर्चा सुन सुन के घर बैठे भी कितना कुछ पाया जा सकता है, ये हमारी अनीता दीदी ने बताया। तो अब एक बार छोड़ने के बाद कैसे धनी छुड़वा देते हैं इन सारे प्रपंचों से। और क्या एक बार छोड़ने के बाद आपका कभी दिल किया कि अब मैं कोई व्रत करूं या फिर इस प्रकार की कहीं पर जाकर पूजा करूं, ऐसा कभी दिल किया आपका? दीदी अब तो जब देखते हैं ना ये मंदिरों में लाइन लगी हुई, तो हंसी आती है, अपने ऊपर भी हंसी आती है और ये मन करता है कि जाके इनको समझाऊं क्या, ये कर क्या रहे हैं। अब सब सब औरतें बोलती हैं कि करवा चौथ का व्रत करना चाहिए, मैंने तो पता नहीं वो भी कब से छोड़ दिया, मैं कभी वो नहीं व्रत करती, करवा चौथ या अहोई माता जो है। अगर वो, और कोई पूछता है कि क्यों नहीं करती, तो वो मैं, मेरी रिश्तेदारी में इतनी औरतें हैं जो विधवा हैं, तो मैं यही बोलती हूँ कि अगर वो करवा चौथ सच्ची होती तो वो बेचारी विधवा क्यों होती है। उनको ये तो सांसें जितनी परमात्मा ने दी हैं, जितनी मिली हुई हैं उतनी ही रहेंगी। इसको करने, इन कांडों को करने में टाइम बर्बाद करने से क्या, अब तो अपने राज्य को याद करो, आगे के लिए कुछ जोड़ो कि हम वहां जाके ये बोल दें कि ये हमने आपके ध्यान में, हाथ हमारे चलते रहे लेकिन आपको हमेशा अपने ध्यान में रखा, अपने दिल में रखा। अब मैंने कभी कोई व्रत नहीं किया, जी, तो मन ही सुंदर नहीं सा, करता। बहुत सुंदर आपने ये बताया। आपको पता है, यहाँ पर फॉरेन में कोई व्रत नहीं करता। सबके, जिनके भी शादियां होती हैं, कोई किसी प्रकार का यहाँ व्रत नहीं रखा जाता। सुंदर सा जी, नो सोमवार व्रत, नो करवा चौथ के व्रत, इनकी भी शादियां होती हैं और इनकी भी उतनी ही, आजकल तो इंडिया में और ज्यादा शादियां टूटती हैं, उल्टा मैंने देखा है। यहाँ पर साथ में रहना लोग पसंद करते हैं, यहाँ जॉइंट फैमिलीज का सिस्टम बढ़ता जा रहा है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। और इंडिया में जॉइंट फैमिलीज खत्म होती जा रही हैं। योगा यहाँ पर और ज्यादा शुरू होता जा रहा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति को यहाँ के लोग अपनाने में अपना गौरव समझने लगे हैं, क्योंकि उनको उनके गुण समझ में आने लगे हैं, और हम फॉरेन के पीछे भाग रहे हैं। और ऑन द सेम नोट, तो आज से हम सब सुंदर साथ व्रतों के चक्रों से भी निकल जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ नहीं रखना रखा हुआ। अगर व्रत करना है कीजिए, कौन सा व्रत कीजिए, रहनी का व्रत लीजिए।
प्रेम का व्रत लीजिए, प्रेम की तरंगों को फैलाने का व्रत लीजिए, जागनी का व्रत लीजिए। ये व्रत करने शुरू कर दीजिए। अब बाकी दिनों के व्रत छोड़कर अपने पिया जी के लिए जो व्रत मेरे लिए जरूरी है ना, वो व्रत हमने करने शुरू करने हैं, जो आत्म जागृति की ओर हमको लेकर जाते हो। अति सुंदर अनीता दीदी। और आगे कैसे बढ़ी आपकी यात्रा, और आगे, और कुछ जीवन के अनुभव जरूर सुंदर साथ जी से शेयर कीजिएगा। दीदी, राज जी की मेरे ऊपर बातूनी मेहर बहुत रही है। जाहिरी बातूनी क्या, जाहिरी जाहिरी मेहर इतनी रही है कि कई बार मैं इतनी ऐसी ऐसी समस्याओं में फंसी हूँ कि मुझे लगता था कि मैं शायद इसमें से नहीं निकल पाऊंगी। और बहुत कई बार ऐसा होता था कि मैंने तो कभी मांगा भी नहीं है राज्य से। मंदिर में जाके सब बोलते हैं ना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे तो कुछ चाहिए, मैंने कभी भी अपने मुंह से ये नहीं बोला राज्य के मेरे इस समस्या से मुझे निकालो या मेरे को ये चाहिए। अपने आप दिया है, अपने आप ही उनकी इतनी मेहर रही है कि मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। और अब ऐसा लगता है कि आप ये देखो कि परिवार, बच्चे शादीशुदा सब हो गए हैं, तो मुझे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। अनुभव ये है कि दीदी, मैं अभी क्या हुआ कि एक दिन घर में बैठी हुई थी, तो ऐसे ही कोई चौपाइयाँ थी। एक चौपाई जो हमारे कयामतनामा में लास्ट में पड़ जाती है ना, ये इसकी लास्ट वाली जो चौपाइयाँ हैं, अब वो मेरे पास थी नहीं, ग्रंथ नहीं था, तो मैं बोली कि ये चौपाइयाँ मुझे याद करनी है और किसी के यहाँ पे पाठ हुए थे, तो मैं पाठों में से इनका ना फोटो स्क्रीनशॉट लेके जाऊंगी और मैं इनको याद करूंगी। लेकिन वो जाते जाते मैं भूल गई, ले जाना ले नहीं पाई, भूल गई। मैं घर जा रही थी, उनके स्कूटर के पीछे बैठी हुई थी त्यागी जी के। मैं बोली अरे मुझे तो वो चौपाइयों के स्क्रीनशॉट लाना था, मुझे तो बड़ी, अब फिर मैं दोबारा मंदिर पता नहीं कब जाऊंगी, कहाँ से लूंगी, वो मुझे याद करनी है। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो खोजे चितलाए, ऐसे करके वो चौपाई है ना। और वो मैं घर जाके जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया तो देखा जो हमारा ग्रुप है यहाँ का बना हुआ, उस पे एक भाई ने वो चौपाइयाँ डाल रखी। और मैं बोली, मैंने कि मैं तो वहां से रास्ते में से ढूंढती ढूंढती आ रही थी, सोचती सोचती आ रही थी, मुझे तो यहाँ पे एकदम से मिल गई। एक दिन और चौपाई को ढूंढ ढूंढ के मैं थक गई कि कहाँ है वो चौपाई। अब हम रहा न जावे ही मूल बिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ आवे ही संसार लगत अगिन। ये चौपाई मैं ढूंढ रही थी, नहीं मिली मुझे कहीं, याद, चौथा चरण याद नहीं आ रहा था। मोबाइल खोला तो किसी ने वो चौपाई डाल रखी थी। तो मैं हमेशा मुस्कुराती हूँ, हमेशा, राज्य आप सारी बातें सुनते रहते हो, आप तो बिल्कुल मेरे बिल्कुल इतने नजदीक रहते हो कि मैं तो बोली भी नहीं, मुंह से निकाला भी नहीं, आपने सुन भी लिया। तो बहुत मेहर है, बहुत मेहर है मेरे ऊपर, तो बहुत मेहर जी सुंदर साथ जी, ये बहुत प्यारी बात आपने कही। मुख से निकालना नहीं पड़ता, वो दिल में है। बैठा है, बहुत भीतर बैठा है। ये जो दिल में भी आ रही है ना, वो शायद जीव के दिल में आई हो, वो आत्मा के दिल में बैठा हुआ है, उससे भी भीतर, और वो हंसता है। अरे तू मुझसे पूछ रही है, आप सुनते रहते हो, उपजाया ही मैंने था ये तो, ये मैं ही उपजाता हूँ, और फिर तुम मुझको ही आकर सोचती हो मैं बताऊंगी। अति सुंदर। ऐसी मेहर, बिल्कुल सही आपने कहा। हम सब सखियों पर, जैसी धनी के बारे में कोई इच्छा करके देखो आप, सुंदर साथ के बारे में, सेवा के बारे में, रहनी, चितवन, चर्चा के बारे में कोई इच्छा करके देखो, वाणी के बारे में, बीतक के बारे में, तुरंत पूरी हो जाती है। ज्यादा समय नहीं लगता उसको पूरी होने में। माया की इच्छा करके देखो, इस स्थिति में जहां पहुंचते जा रहे हैं ना, नहीं पूरी होगी सुंदर साथ जी। क्योंकि अगर वो पूरी हुई तो उनको पता है ये फिर उधर मुड़ जाएगी। अच्छी भली थोड़ी सी स्ट्रेस आई है, और इधर, मैं वो स्ट्रेस टेंशन वाला नहीं बोल रही, एक रबर बैंड को खींचो थोड़ा, कहते हैं ना, उसमें स्ट्रेस बन जाता है, ये वो स्ट्रेस मैं बोल रही हूँ। तो उसको इधर मुड़ने में हल्की सी वो कंपन पैदा हुआ है, अगर इसकी माया की इच्छाएं पूरी हुई, वो कंपन फिर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सुंदर साथ की माया की इच्छाएं नहीं पूरी होंगी, मांगना बंद कर दीजिए। जो उनको देना है वो देंगे, जो नहीं देना वो नहीं देंगे। मांगना हमने पिया को पिया से है, और कुछ नहीं। अति सुंदर। अनीता दीदी, अब ये बताइए, क्या आप सरसावा में जाकर या फिर बिना जाए ही स्वामी जी के दर्शन कर चुके हैं, और कैसा लगा? दीदी, मैं सरसावा कई बार गई हूँ, स्वामी जी का सानिध्य मुझे कई बार मिला है।
और अब की बार तो जो पिछला वाला वार्षिक महोत्सव था उसमें भी मैं 2 रात रह के आई थी वहाँ पे। स्वामी जी की वाणी, चर्चा, वहाँ का तो वातावरण ही ऐसा है कि वो तो मतलब फ़ील करने वाली बात है। उसे तो ज़ुबान से बयाँ क किया ही नहीं जा सकता। वो और कहीं मिलता भी नहीं है। और स्वामी जी को देखते ही तो ऐसा लगता है कि साक्षात राज्य के दर्शन हो गए। सहनशीलता बोलते हैं कि स्वामी जी आने वाले हैं चर्चा के लिए, स्वामी जी आने वाले हैं। स्वामी जी तो आके बैठ ही ऐसे बैठ जाते हैं आराम से। और मतलब उनकी सहनशीलता, उनका सादगी, उनके अंदर उनके फेस को देखते ही ऐसे लगता है कि मैंने तो धनी जी के दर्शन कर लिए। और सरसावा में सभी बच्चे इतनी सेवा करते हैं। और मेरा तो अब की बार ऐसा मन है कि मैं तो बहुत दिन के लिए सरसावा जाऊँ। सरसावा का तो बात ही अलग है दीदी, बहुत ही अच्छा लगता है। जी, सुंदर साथ जी, उनकी रहनी देखकर, सतगुरु की रहनी देखकर हर कोई खिंचा चला आता है। मैं कल की आपको बात बताती हूँ। कल स्वामी जी का प्रोग्राम था। मैंने कभी उनको कॉल किया नहीं, मुझे आदेश आया डॉक्टर प्रवीण की तरफ से, स्वामी जी को बता दीजिए इतने बजे ऐसे ऐसे आना है। तो मैंने कहा मैंने कभी किया नहीं। बोले अभी तक नहीं किया तो आज करो। मैंने उनको कॉल किया। इतना ठहराव, इतनी नम्रता स्वामी जी में है। मैंने उनसे कहा स्वामी जी इतने बजे आपको कल आना है, मेरा विषय क्या रहेगा। मैंने कहा ओहो, अक्षरातीत पूछ रहा है कि मेरा विषय क्या रहेगा। मैं बताऊंगी विषय आपको स्वामी जी, आप विषय चूज कीजिए, आप हमें बताइए हमें क्या करना है, हमारा विषय क्या रहेगा। जो आपकी तरफ से आदेश होगा उस विषय पर मैं बोलूंगा। और इतना डाउन टू अर्थ, इतना नम्र, इतना धैर्य वही हो सकता है जो लदा पड़ा हो सुंदर साथ जी। उसके बाद मैंने कहा जो आपके दिल में आए स्वामी जी वो बोलिए। अगली बार जब विषय डिसाइड हो जाएंगे वो भी डॉक्टर साहब और बाकी मिलके करेंगे, मैं तो सिर्फ बताने आई हूँ आपको। उसके बाद कहते हैं मेरा समय कितना रहेगा। मैंने कहा कोई और हो तो बोले, मेरा मंच है, मैं बताऊंगा कि कौन कितना कितना बोलेगा। इतना पकड़ के रखते हैं। और वो पूछ रहा है मेरा समय कितना रहेगा। मैंने कहा ओहो, मैं ये सेवा नहीं कर पाऊंगी डॉक्टर प्रवीण, मुझे ये सेवा मत दीजिए। इसमें बहुत सुख है कि उनसे बात करने को मिलेगी, पर ये सेवा बड़ी कठिन है कि उनको विषय बताना जो सब विषयों का स्वामी हो, उनको समय बताना जिसने समय को हरा दिया हो। अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम दीदी। और आप क्या शेयर करना चाहते हैं हम सुंदर साथ से? आज बहुत सुनहरी अवसर है, आप अपने दिल की बातें बोलिए। प्रणाम जी। अब अब सबसे बड़ी बात तो मेरी ज़ूम परिवार की है। ये मेरी डिवाइन फैमिली की है। यहाँ पे जो मुझे मिला है, ये तो मुझे लगता है कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था। जो मैंने सोचा नहीं था मुझे उससे ज़्यादा मिला है। यहाँ पे क्या नहीं है, जो प्रेम, ज्ञान, आप ये देखो कि सुंदर साथ के दर्शन सुबह ही सुबह हो जाते हैं। ब्रह्मवाणी अमृत पान करके सारा दिन हम इसी में सराबोर रहते हैं। और सेवा करने का भी मौका मिला है। सेवा भी तो उसी को मिलती है जाके धनिये पकड़े हाथ। हैं? अब मंदिर दूर है, यहाँ भी दूर है, गाजियाबाद में भी दूर है, मैं सूरत में हूँ, यहाँ भी दूर है। वो सेवा हम नहीं कर पाते तो कुछ सेवा हम यहीं पे कर ले। तो बहुत ही यहाँ पे तो बहुत ही सुख मिल रहा है। और दीदी जब आप दिल्ली आए थे तो मेरा मिलने का जो मन था और राज्य की वो मर्जी नहीं थी, मैं बस मिल नहीं पाई। तो उस टाइम पे मेरे अंदर कुछ भाव उमड़े थे कि मैं अपनी सारी ज़ूम वाली सखियों की बाहों में बाहें डालकर और उनसे बातें करूँगी, उनके साथ वो भाव प्रकट करूँगी। तो मैं आज अपने ज़ूम परिवार के लिए, अपनी उस फैमिली के लिए वो भाव प्रकट करना चाहती हूँ। सब साथ चलेंगे साथ, क्योंकि बाहें ऐसे ही डाल सकते हैं इस ज़ूम फैमिली में। तो दीदी मैं बोलती हूँ थोड़ा-सा, थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं। ज़ूम परिवार हमारा, ज़ूम परिवार, ज़ूम परिवार हमारा, ज़ूम परिवार। जहाँ बरसता हर पल हर क्षण, जहाँ बरसता हर पल हर क्षण, धाम धनी का प्यार हमारा ज़ूम परिवार, हमारा ज़ूम परिवार।
एक सखी प्यारी सी आई, एक सखी प्यारी सी आई, चर्चनी परम धाम की लाई, चर्चनी परम धाम की लाई। कृष्ण तीर्थ लीला समझाई, कृष्ण तीर्थ लीला समझाई। सागर सिंधी और बीतक से, सागर सिंधी और बीतक से किया ज्ञान विस्तार हमारा जूम परिवार, हमारा जूम परिवार, हमारा जूम परिवार, हमारा जूम परिवार। प्रेम का धागा ज्ञान के मोती, प्रेम का धागा ज्ञान के मोती, मिलजुल कर सखियां हैं पिरोती, मिलजुल कर सखियां हैं पिरोती। माया के दुखड़े नहीं रोती, माया के दुखड़े नहीं रोती। भावों में भी सब सखियों के, भावों में भी सब सखियों के भरे प्रेम भंडार हमारा जूम परिवार, हमारा जूम परिवार, हमारा जूम परिवार, हमारा जूम परिवार। संशय यहाँ सब अपने मिटाओ, संशय यहाँ सब अपने मिटाओ। खुद जागो औरों को जगाओ, खुद जागो औरों को जगाओ। एक दिली में सब खो जाओ, एक दिली में सब खो जाओ। वाणी चिंतन और चितवन से, वाणी चिंतन और चितवन से कर लो निज उद्धार हमारा जूम परिवार, हमारा जूम परिवार, हमारा जूम परिवार, हमारा जूम परिवार। जहाँ पर हुआ ज्ञान विस्तार, जहाँ पर हुआ ज्ञान विस्तार, जहाँ पर भरे प्रेम भंडार, जहाँ पर भरे प्रेम भंडार, जहाँ पर हुआ ज्ञान विस्तार, जहाँ पर भरे प्रेम भंडार, जहाँ पर होता निज उद्धार, जहाँ पर होता निज उद्धार। जहाँ पर मिटते सभी विकार, जहाँ पर मिटते सभी विकार। बाह पकड़ कर एक दूजे की, बाह पकड़ कर एक दूजे की, चलो पार के पार हमारा जूम परिवार, हमारा जूम परिवार। बाह पकड़ कर एक दूजे की, बाह पकड़ कर एक दूजे की, चलो पार के पार हमारा जूम परिवार, हमारा जूम परिवार। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी कुछ गलती हो तो क्षमा कर देना। प्रणाम जी, आपने तो हमारे जूम परिवार को उपहार दे दिया आज, इतना सुंदर। मैं आज रील्स कट करने वाले सुंदर साथ से प्रार्थना करना चाहूंगी कि हमारे जूम परिवार को डेडिकेटेड ये अंश जरूर काट कर डालेंगे आज सुंदर साथ जी। अति 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 सुंदर। और यहाँ प्रेम की धारा का मूल स्रोत जो है वो मूल स्वरूप आवेश स्वरूप प्राणनाथ जी और स्वामी जी से होता हुआ हम सब तक आ रहा है। ये उनकी महानता है सुंदर साथ जी कि वो अपना नाम भी नहीं लेना चाहते। वो हमसे पूछते हैं कि बताओ मोमिनो क्या करूं, जैसे तुम कहो मैं वैसे करूं, जैसे तुम कहो मैं वैसे बोलूं, जितना समय तुम कहो मैं उतना समय बोलूं। ऐसे प्यारे सतगुरु पर हम सब बलिहारी। ये प्रेम का स्रोत जो आपके अंदर भी फूटा वो उन्हीं की ओर से आया, और हम सब जूम परिवार में वो एक एक करके बूंद बूंद करके सबके अंदर समाहित होता जा रहा है। तो स्वामी जी के और राज्य के अंग कितने हरख रहे हैं कि उनकी सखियां इतने प्रेम के बंधन में बनती जा रही हैं। बहुत सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपने ये इतना सुंदर किया है। एक और सेवा के लिए आज मैं आपको कॉल करूंगी अनीता दीदी। और भी दिल में यदि कुछ भी हो तो जरूर शेयर कीजिए, और फिर जयकारा भी आप भी लगाइए। दीदी बस वाणी चर्चा तो मैं अब देखो, इनकी प्रवीण जी की चर्चा है, अब मैं प्रवीण जी की चर्चा सुनती हूँ तो इतनी गहरी चर्चा है उनकी कि मतलब मन में उतर जाती है। कई कई बार सोचने पे मजबूर हो जाते हैं हम कि ये जो बोल रहे हैं ये, और एक चौपाई का एक चरण भी ले ले तो उस चरण में से भी कितना सारा वो निकाल के देते हैं कि ये। अभी उस दिन जो हमारे यहाँ पे आए थे वो चर्चा मैंने दोबारा भी सुनी, एक बार तीसरी बार सुनी तो उसमें से और कुछ मुझे समझ में आया। तो इतना प्रेम का अमृत चारों तरफ से बरसा हुआ है, चारों तरफ से बरस रहा है।
सभी सुंदर साथ जी को घर बैठे मिल रहा है, हमको कहीं जाना नहीं पड़ता, तो हम एक क्षण भी अपना क्यों बर्बाद करें इधर-उधर की बातों में। अब मुझे तो किसी से कोई कुछ लेना-देना नहीं है, सब काम सबके ठीक-ठाक चल रहे हैं हर जगह और बस मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभाती हूँ, हाथ मेरे कहीं चलते हैं, मन मेरा कहीं चलता है और अपनी कॉपी किताब लेके बैठी रहती हूँ। मैं बेटे से पूछा मैं थोड़ा दूर हूँ, बेटे से पूछा कि बेटा तुम्हें मेरी याद नहीं आती, फ़ोन-वोन नहीं करते? बोले मम्मी आप हर टाइम अपने उसमें रहते हो ना, कॉपी जब भी वीडियो कॉल करते हैं पेन और वो होता है, तो आप अपने उसमें लगे हुए हो तो हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते। दीदी यही मैं बताना चाहती थी, मुझे परिवार की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला हुआ है। जो जो लौकिक पति हैं वो भी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे सुंदर साथ हैं वो, उन्होंने मुझे मंदिर में जाने के लिए, सेवा करने के लिए या पन्ना जी जाने के लिए या सरसावा जाने के लिए कभी भी नहीं रोका, कहीं भी जाने के लिए नहीं रोका। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है कि मैं नहीं जा पाता तो आप जाओ सेवा करो। और औरों को भी फ़ोन कर कर के सभी जो मंदिर से भी जुड़े हुए हैं, सभी सुंदर साथ जी को फ़ोन कर कर के मंदिर में बुलाते रहते हैं, जब भी इकट्ठे होते हैं कि आइए यहाँ पे आइए, चलो सेवा भी कुछ ना हो तो सब सुंदर साथ मिल के तो बैठे थोड़ी देर के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगता है, अब तो राज्य ही राज्य, बस कभी भी कुछ थोड़े से विकार ऊपर वाले तो गए हैं, जैसे प्याज लहसुन खाना छोड़ा या ये कोशिश रहनी में मतलब ज़्यादा नहीं बदली अभी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अंदर से भी और बहुत कुछ निकल जाए। बस वो रह जाए जिसकी उसको ज़रूरत है। प्रणाम दीदी। बहुत सुंदर। प्रणों को दोहराने का समय भी आ चुका है। किसी दिन हम हुँ, सब प्रण दोहराएंगे और नए प्रण करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि सुंदर साथ ने उनको कायम रखा है जो हमने प्रण शुरू में लिए थे, और करेंगे और उनको भी कायम रखेंगे। अति सुंदर। आपके चरणों में प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, यदि आप क्योंकि प्रवाही से आए और सुंदर साथ में मिले, बस एक लास्ट आपसे पूछना चाहूंगी, किस प्रकार इस जागनी को प्रवाही समाज में आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि उन पर इतनी उनको पता लगे कि प्राणनाथ जी कौन है? ऐसे क्या आपका क्या संदेश है इसके बारे में? दीदी सबसे पहले तो ये कि हम जो सुंदर साथ हम हैं, इनमें इतना प्रेम और सेवा इतनी होनी चाहिए कि वो हमारी प्रेम और सेवा को देख के हमारी तरफ खींचे चले आए। हमारे पास जो भी कुछ है सेवा करने के लिए, ये नहीं है तन और मन धन नहीं, जो हम आपसे ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, ये भी हम आपस में बैठ के भी डिस्कस करते हो, इसकी चर्चा की अर्चा करते हो, तो वो उसको देखें और हमारी रहनी ऐसी होनी चाहिए कि हमारा इतना प्रेम, इतना झलकना चाहिए कि वो हमारी तरफ आकर्षित हो। और दूसरा उनको समझाने के लिए हमको उनकी सुननी पड़ेगी। हमारे बीतक साहिब में कितने प्रसंग ऐसे आए हैं कि श्री जी ने चिंतामणि जी से भी देखो, चिंतामणि जी ने खुद पूछा है कि भई आप मेरे को कुछ देना चाहते हो तो दो और लेना चाहते हो तो ले, तो श्री जी ने पहले दिया नहीं है, पहले लिया है। तो उनकी हमको सुननी पड़ेगी। पहले जब हम उनकी सुनेंगे, उसके बाद उनको बीच में जहाँ भी कोई ऐसा पॉइंट आएगा, उनको समझाने लगेगा कि अब हम इनको बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो उससे बताएँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि अपने सबसे पहले अपने परिवार को हम सुंदर साथ बनाएँ। अपने परिवार को आगे लेके चलें, अपने घर के छोटे बच्चों को सिखाएँ, तो उसके साथ ही जो भी आस-पास पहले हम अपने बिल्कुल करीबी, जो मेरे करीब में पड़ोस में रहता है उसको सुनाएँ, फिर जो मंदिर के आस-पास में रहता है उसको सुनाएँ, वो किसी और को बताएँ। पर हाँ, ये है कि जब भी कभी किसी के साथ बैठे तो अपने राज्य की ही बात करें और कहीं की कोई बातें ना करें। तो इस तरीके से तो थोड़ी जागनी हो सकती है, वरना प्रवाही सुनने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होते। तो ये ही हमारा तरीका है। और सुंदर साथ जी, कितना अच्छा उस दिन स्तुति जी ने कहा था कि मतलब हमको सम्मान सबका करना है, लेकिन मानना एक को है। तो वो ही हम उनके सामने भी रखेंगे कि देखो हम सम्मान करते हैं, आपके देवी-देवताओं का भी सबका सम्मान हम करते हैं। लेकिन आप बताइए राष्ट्रपति एक होता है, पिताजी एक होते हैं, कुछ इस तरीके की बातें करके हम उनको समझा सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर हृदय की मीठी बत्तियां हम सब तक पहुंची। आइए मिलके जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्रार्थना की जय। की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। त्रिपन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।
प्रणाम जी, प्रणाम जी।